रायनी सम्मेलन, ये सम्मेलन तो हर पार्टी जाति को कराती बांटने आई का। है। मुझे याद है बहुजन समाज पार्टी भी करा रही थी, समाजवादी पार्टी भी करा रही थी। नहीं, देखिए जाति में बांटने का कोई काम किसने पंचायत के किया? नाम से कर रहा था, कोई गांव जाकर कर रहा था, कोई जातियों के नाम से कर रहा था। ये तो हिंदू नॉर्मल धर्म के, प्रैक्टिसेस हैं और आस्था ये जी, हर हिंदू धर्म पॉलिटिकल के पार्टी विभिन्न करती है। जातियों में सम्मेलन कौन कराने का काम कर रहा था? राजेश चौधरी जी, राजेश न्यू कौन डाला था? चौधरी। ये चुनाव से बांटने पहले वाली किसने सम्मेलन राजनीति का कराया? आरोप अब सीधे सीधे आप पर लग रहा है, और ये भी कि आप सेलेक्टिव हैं। आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है लेकिन प्रदेश की घटनाओं से आप मुंह मोड़े हैं। देखिए, प्रदेश में दलितों के आक्रमण की बात कर रहे हैं ना, हमलों की बात कर रहे हैं, तो मायावती जी पे किसने हमला किया था जी? वो तो एक पार्टी की बहुत बड़ी नेता थी। और लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड भूल गए क्या लोग? किस तरह से उनकी जान लेने की कोशिश की गई, किस तरह से हमला किया गया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। कौन भूल जाएगा? आज कोई भूल जाएगा इस बात को? उसके बाद तो इनके मुंह से दलितों के हित की बात अच्छी नहीं लगती है। और समाजवादी पार्टी के शासन का पूरा रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, सबसे अधिक दलित हत्याएं इनके शासन में हुई है। सबसे अधिक जमीनों पर कब्जा दलितों के इन्हीं के शासन काल में हुआ है। आज तो कानून का राज है। कोई घटना घटती है तो दोषी को अदालत के कटघरे में खड़ा करने का काम ये सरकार करती है। ठीक है, आज किसी जाति की सरकार नहीं है। देखिए राजेश भाई को आज आदरणीय मायावती जी की बड़ी याद आ रही है, लेकिन इनको शायद याद नहीं 2019 में उसके बाद आदरणीय मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया था, और आप ही थे जिन्होंने एक सम्मानित चैनल पे कहा था कि अगर देश की सबसे कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुई है तो आदरणीय मायावती जी हुई है। शायद आप भूल गए उसको। तो आपने उनको कितना जो सम्मान कर देने का काम कर रहे हैं, ये आप ही के वक्तव्य थे। राजेश जी आप शायद भूल गए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ राजेश भाई। राजेश भाई आपने ही कहा था, आज आप उस अपनी बात से कायम है या नहीं? वो बता रहा हूँ, आपने कहा था, नहीं कहा था कि हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई थी, आप लोगों को मारना चाहते थे, आदरणीय मायावती जी थी। ये आपने कहा था, नहीं कहा था राजेश जी? आपने सम्मानित चैनल में कहा था, इसलिए आपको दलितों के डिबेट का हिस्सा था, और आपने कहा था कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई मुख्यमंत्री हुई है तो आदरणीय मायावती जी हुई है। आपने उनको भ्रष्टाचार का आरोप, आपने उनको जबकि हकीकत तो ये है कि सारी एजेंसीज उनको निर्दोष साबित किया था, सारी एजेंसीज उनको निर्दोष साबित किया था। आपने आदरणीय मायावती जी को अपमानित करने का काम किया था, नहीं का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। जी को अपमानित किया था, उनको देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया नहीं। अपने बात उनके घरों को जला दिया गया, इस तरह अब आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत। अरे राजेश भाई आपने सम्मानित चैनल पे कहा था। नहीं साध्वी विश्वरूपा जी, दत्तात्रेय होस बोले का एक बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बार बार जगाना पड़ता है। वो जाग तो जाता है लेकिन बहुत जल्दी सो जाता है, उनको जगाना पड़ता है। आप बताइए किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? कौन हिंदू है जो सोया हुआ है? किसके प्रति उसको जगाना है? से वो हिंदू है। अभी अब छोटा सा उदाहरण तो अभी सभी के सामने आया, वक्फ बोर्ड जब बिल पास हुआ तो उसमें 237 लोग थे, मेरे हिसाब से 232 लोग थे और 195 उसमें हिंदू थे। वो जो हिंदू है जो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, जो सही बात का भी विरोध करना जानते हैं, बस उन्हें विरोध करना है। अभी जैसे मेरे भाई ये कह रहे थे कि यहाँ दलित को जलाया गया, यहाँ महिलाओं के साथ, देखिए ये तो हादसे हर वर्ग के साथ होते हैं, हर वर्ण के साथ होते हैं, परंतु जानबूझकर, क्योंकि जो निजाम थे वो चले तो गए, उनका तो समाप्त हो गए हैं, परंतु वो सपा जैसी पार्टियां, AIMIM जैसी पार्टियां वहां यहाँ छोड़ गए हैं, वो उनके पक्षधर है, वो सामाजिक समरसता को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। तो वो जो छोटी छोटी बातों को, जो जिनका कोई वजूद ही नहीं है। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगी, जात पात की हो गई विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो समय आ गया है और निश्चित रूप से धीरे धीरे मैं तो सभी को एक संत होने के नाते सभी को सद्बुद्धि देने की आशीर्वाद देना चाहूंगी कि सभी को सद्बुद्धि मिले और निश्चित रूप से वो हिंदू सभी जागृत हो जाए। मेहताब उस्मानी जी। मैडम मेरी तो एक बात समझ नहीं आती कि RSS जो है राजनीतिक संगठन है या सामाजिक संगठन? अगर सामाजिक संगठन है तो ये धर्म को जोड़ने की बात क्यों करता है, देश को जोड़ने की बात क्यों नहीं करता? देखिए उन्होंने यही को कहा, सुन लीजिए मैडम, मैं कोई गलत नहीं कह रहा, सुन लीजिए। अगर सामाजिक संगठन है तो देश को जोड़ने की बात करें ना, कहे कि सारी जाति सारे धर्म एक साथ आए। आप कहते हो कि कुएं में पानी पिलाने की बात करते तो जोड़ने की बात, पहले सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। अगर वो ये कहते हैं एक कुएं पे सभी पानी पीजिए तो इसमें तो जोड़ने की बात है, तोड़ने की तो बात ही नहीं है। एक कुएं में पानी तो तब पियेंगे जब आप नाम लेंगे। आप तो कहते हैं कि दलितों को जोड़ो, सारी जातियों को जोड़ो, तो आप धर्म की बात कहाँ करते हैं? इस्लाम धर्म है, जाति नहीं है। इस्लाम आप सुन लीजिए, इस्लाम धर्म है, जाति नहीं है। करके बोलिए।
इस्लाम इस्लाम सुन लीजिए पहले आप मुझे, मैंने आपको सुना, आप मुझे भी सुनिए ना। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में आप जी बात पूरी कीजिए, फिर साध्वी जी। हाँ, अगर आप धर्मों की जोड़ने की बात करते हैं तो देश को जोड़ने की बात करेंगे, अगर आप जातियों को जोड़ने की बात करते हो तो आप राजनीतिक बात करेंगे। आप राजनीति पे क्यों ले आते हैं? आप तो धार्मिक, आप तो, आपका संगठन सामाजिक संगठन है, तो आप तो कहिए ना कि हर धर्म के लिए वेलकम है, हर धर्म को एक साथ खड़ा होने, देश को जोड़ने की बात करो। कभी मैंने नहीं सुना कि आरएसएस ने ये कहा हो कि हम घर घर जाएंगे शिक्षा देंगे, हम घर घर जाएंगे रोजगार देंगे, हम सरकार से अपील करेंगे कि जो पिछड़े हैं, अच्छा, शिक्षा देने की जो आप बात कर रहे हैं, मेहताब जी एक सवाल मेरा है, एक सवाल मेरा है। नहीं ठीक है, आप जो कहना चाह रहे थे ना उसका भाव पूरा आ गया और बात भी लगभग आप पूरी कह चुके हैं, लेकिन देखिए समय हो रहा है, फिर ये क्वेश्चन जो है अनएड्रेस रह जाएगा। जाति धर्म पर जो बात चल रही है, आप देखिए आप ही के यहाँ से हैं एक मौलाना साहब, वो फतवा दे रहे हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो किसी दूसरे से मेहंदी ना लगवाएं। एक तरफ तो आप शिक्षित होने की बात करते हैं, एक तरफ आप समान राइट्स होने की बात करते हैं। आप बताइए, दूसरों से चूड़ियां ना पहने, मेहंदी ना लगवाएं, इस तरह के फतवे जारी किए जा रहे हैं। सुन लीजिए, और दूसरी तरफ आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो बताइए इस रोजगार से जुड़े हुए ज्यादातर लोग महिलाएं नहीं पुरुष भी हैं। अरे हम बता तो रहे, इस्लाम में चैप्टर है कि हम इस्लाम में किसी गैर मर्द से महिला अपना हाथ नहीं पकड़वा सकती, तो उसमें क्या गलत कह रहे हैं? तो अब तक क्या होता है? अब तक सब गैर इस्लामिक होता है। ये कहा उन लोगों के रोजगार का क्या, जो आर्ट की तरह मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियां बनाने के कामकाज में है। नहीं कहा लगवा लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? किसी औरत से नहीं कहा, गैर मर्द से कहा। गैर मर्द से हमारे यहाँ इस्लाम में ये चैप्टर है कि आप गैर मर्द से अपना हाथ नहीं पकड़वा सकते, पर्दा है गैर मर्द से, तो वो लड़कियों से लगवा लीजिए, बड़ी बात जिहाद कर सकते हैं। आपके इस्लाम में गैर महिला के साथ लव जिहाद कर सकते हैं मैडम, आपके धर्म में भी किसी को बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। आपके धर्म में भी किसी को बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, उसमें वो कोई अपराध नहीं है, वो कोई अपराध नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरा करे तो अपराध है। तो बाल संवारने के कामकाज में हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम वर्ग से ही आते हैं, वो बाल संवारने के कामकाज में भी हैं, वो चूड़ी पहनाने बनाने उसके व्यापार में भी हैं, वो बहुत सारी महिला उनके सौंदर्य प्रसाधन, सिलाई कढ़ाई में भी बहुत ज्यादा है, टेलरिंग में, मास्टरी सब में बहुत ज्यादा है। बात बता रहा हूँ, हाल फिलहाल में बजरंग दल के लोगों ने किसी मुस्लिम महिला को मेहंदी नहीं लगाने दी मार्केट में। दिल्ली जैसे शहर की बात बता रहा हूँ मैं कि नहीं इनसे नहीं लगवाने, ये जिहाद कर रहे हैं, मेहंदी जिहाद। मैं बता देता हूँ, मेहंदी जिहाद कहाँ हुआ है ऐसा? कहाँ हुआ है? जिहाद चलाओगे, शरबत जिहाद, पानी जिहाद, हवा जिहाद, कहाँ हुआ है ऐसा? फैक्ट्स पर बोलिए ना। हवा जिहाद है, मुस्लिम मुस्लिम महिला को मेहंदी लगाने से रोक दिया गया क्योंकि मुसलमान थे। देश में आपने जो है ना माहौल एक उसका कर दिया ना, एक अजीब का माहौल, समझ ही नहीं पा रहे लोग समझ ही नहीं पा रहे। एक बार झांकिए, अपने भीतर बदलाव लेकर आइए। आप माहौल करना क्या चाहते हो? समझिए बात को। आपको बात करनी है तो देश की शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो। नहीं जी, मुस्लिम हिंदू सिर्फ यही बात करेंगे, इसके अलावा दूसरा चैप्टर ही नहीं। लगाया गया था कि ईद पे हिंदुओं से कोई सामान ना खरीदे, कैसी बात कर रहे हैं? किसने कहा था? हमने तो सबने खरीदा है, हमने तो सबने खरीदा है। ये सब आप